लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, तो करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत एंड कथा के साथ में। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भारत माता की जय, पूर्णागिरि मैया की जय, वाराही मैया की जय, श्री व्यांधुरा बाबा की जय, लखनधुरा बाबा की जय, श्री जयचंद धाम की जय। श्रद्धावान ही प्राप्त कर सकता है। तो जो पार्वती मैया हैं ये श्रद्धा हैं और भोले बाबा क्या हैं? विश्वास हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणं। बोले भगवान भोले बाबा गुरु हैं। ये जितने भी पुराण प्रकट हुए हैं, जितना भी ज्ञान प्रकट हुआ है, ये सब भोले बाबा की देन है। वहीं से प्रकट होते हैं क्योंकि वो गुरु हैं। और गुकारः अंधकारस्यात् रुकारः तन्निरोधकः। गुरु का काम क्या है? जो अंधकार को समाप्त करके प्रकाश कर दे, वो गुरु। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र। कैसे गुरु हैं भोले बाबा? बोले द्वितीया का चंद्रमा बड़ा निकृष्ट होता है। अगर इसका किसी ने दर्शन भी कर लिया तो उसको कलंक, भगवान कृष्ण को कलंक लग गया था उसको देख के। द्वितीया का चंद्रमा इतना निकृष्ट है, पर वो चंद्रमा द्वितीया का जब भोले बाबा के मस्तक पर लग जाता है, चंद्रः सर्वत्र वंदते, वो टेढ़ा चंद्रमा भी जगत वंदनीय हो जाता है। यानी कि जो टेढ़े लोग होते हैं, कहने का मतलब ये है, जो टेढ़े लोग होते हैं, कई लोग होते हैं ना समाज में टेढ़े, अगर आप कथा कराना चाहोगे तो वो टांग खींचने का काम शुरू कर देंगे। आप कुछ भी अच्छा कराना चाहोगे वो काटने में लगे रहेंगे। तो बोले ऐसे निकृष्ट व्यक्ति, टेढ़े लोग भी भोले बाबा की शरण में आ जाते हैं तो वो भी वंदनीय हो जाते हैं, वो भी पूज्य हो जाते हैं। टेढ़े जान बंदों काहू। टेढ़े लोग भी भोलेनाथ की शरण आने से वंदनीय हो जाते हैं। इसलिए ऐसे भोलेनाथ को आप और हम भी प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरो। भगवान सीताराम के गुणों को गाने वाले ये दो कवि हैं। कौन कौन से हैं? बोले कवीश्वर माने वाल्मीकि जी, कपीश्वर माने हनुमान जी। एक कोयल है तो एक तोता है। और ये भगवान सीताराम के उस पुण्यारण्य में, यानी कि उनकी लीलाओं में रमण करते हैं, उनकी कथाओं में रमण करते हैं। पुण्यारण्य विहारिण। इसीलिए इनको कहा ये विशुद्ध वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का मतलब खोज करने वाले, रिसर्च करने वाले। तो ये दो वैज्ञानिक, हनुमान जी और वाल्मीकि जी, ये विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। इनको वंदन करते हुए आगे भगवती परम्बा जो उद्भव स्थित संहार को करने वाली हैं, मणिलोक वासिनी हैं, भगवती परम्बा का वंदन किया, भगवान की माया का वंदन किया। और अंत में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातलोके। बाबा कह रहे हैं मैं इस ग्रंथ में जो लिखने जा रहा हूं, नाना पुराण निगमा, पुराण और वेदों से ही, पुराण और वेदों से ही लिखने जा रहा हूं। और लिख कैसे रहा हूं? प्रेम से बोलो और आपस में वार्ता नहीं करनी है। माता जी इधर देखो, कथा में वार्ता नहीं करनी होती। कथा में बात करने से पाप लगता है। कथा भंगो निद्राक्षेदो दंपतेर भिरुचिर हेतवे। कथा में बात करना, कोई दंपत्ति प्रेम कर रहे हो, उनको उनका विच्छेद कराना है। कोई बालक दूध पी रहा हो माँ का, उसको माँ से अलग करना, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है। इसलिए कथा में आओ, पूरी जिंदगी बोलना ही तो है। मात्र 3 घंटे 2 घंटे मौन रह लो, निक्षय भल जाए सब यहाँ से उठने के बाद। ना समझने आ, यहाँ केवल भगवान की कथा सुनो, इससे कल्याण होगा। और आप सुनोगे तभी हम सुना पाएंगे, क्योंकि वक्ताओं के हिसाब से कथा प्रकट होती है, श्रोताओं के हिसाब से। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जो इस अपनी लेखनी से लिख रहा हूं, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, लिख तो इसको पहले ही दिया है। रचि महेश निज मानस राखा, भोले बाबा ने पहले ही सब कुछ लिख दिया है, पर अपनी मति के अनुसार अपनी लेखनी से भाषा, अपनी भाषा में मैं लिखने जा रहा हूं। और कोई ये ना सोचे कि गोस्वामी जी अपनी विद्वत्ता प्रकट करने के लिए लिख रहे हैं। बोले नहीं, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं औरों को खुश करने के लिए नहीं, अपने मन को खुश करने के लिए ये कथा लिख रहा हूं। अच्छा, आजकल जितनी कथाएं होती हैं, हम सब अधिकतर प्राय यही सोचते हैं कि पब्लिक खुश हो जाए। तो पब्लिक को खुश करने के लिए जो कथा कहते हैं, फिर वो भगवान को कभी खुश नहीं कर पाते। इसलिए कथा सुनो तो अपने स्वांत सुख के लिए, अपने मन को सुख पहुंचे, इसलिए कथा सुने। क्योंकि मन बड़ी खतरनाक चीज है हमारे अंदर। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये मन। जैसे ही आप कथा में बैठोगे ना, धीरे धीरे आंख लटकने लगेगी। बस आधे घंटे में तो ढोकी जैसी है। और फिर जब हमको ना प्रेम से बोलो जय सिया राम, फिर कुछ ना कथा ठीक है। क्यों आती है नींद कथा में? क्योंकि यहाँ मन नहीं है। अगर नाटक लगा दो, सास भी कभी बहुत ही बिल्कुल है ऐसे हाथे में चक्कू, हाथे में लोग के हाथे में, जब तक एड ना कला वहाँ मन छे। जब मन हो वहां कब नींद ना हो, और जब मन ना हो वह नींद आ जाए। कई लोग सो भी जाते हैं कथा में। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए ये कथा नहीं, अपने मन को खुश करने के लिए, अपने मन को सुधारने के लिए। क्योंकि ये मन एक क्षण में ही गड़बड़ कर देता है। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये मन हमको नचा रहा है। तो इस मन को सुधारने के लिए इतनी तेजी से, ये देखो, ये पहुंचा हरिद्वार, चुटकी बजी ये पहुंचा मुंबई। इतनी तेज कोई भाग सकता है क्या? हैं?
कोई यान नहीं बा सकता। मन की गति इतनी तीव्र है। अब हम सोचा रखते हम थोड़ा पाठ पढ़ा रहा बामन जी थे 10 रुपया व्हील हमर सब भल है जा। भल व्हील ना हो, भल क्या हो जब तुम अपन मन के ठीक करना। मन चंगा तो फिर इसीलिए कहा है जब मन ठीक होगा तब आपकी सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी, तब लगदार ले दूर और ले सब बाधा दूर होली। अगर मन ठीक ना हो तो लगदार बढ़ते रहो। इसलिए ये कथाएं होती हैं। यहाँ सब देवी देवता स्वयं भोलेनाथ भी हनुमान जी के रूप में आकर के कथा सुनते हैं मौन होकर के, क्योंकि भवन्ति हृत कर्ण रसायना। कथा ये दवा है। कथा क्या है? दवा। किसकी दवा है? मन की। अब तुम कहीं डॉक्टर थे, कहले डॉक्टर थे नहीं जा, अभी तक को महाराज मेरे मने दवाई दीदी, मेरे मन बड़ गड़बड़ है। डॉक्टर नीने को दे दे लेख सेज है। और कथा मन के ठीक करने वाली दवाई है। एक कथा के तुम 9 दिन सुन ली, फिर देखो तुम्हारा मन कष्ट चकाचक हो बिल्कुल। हाँ नहीं है जल रिफ्रेश है जल, सब पुरान जत्ती कर धरिया जन सब तुम्हारे भीतर निकलने पड़ जाए। तो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसलिए ये कथा हम भी अपने मन को और जयचंद बाबा को सुनाने आए हैं, और हमारे पूज्य महाराज जी भी हमें आशीर्वाद देने आए हैं। महाराज जी का बड़ा स्नेह हमको प्राप्त होता है, पुत्रवत हमको स्नेह प्राप्त कराते हैं। जहाँ भी कथा होती है आशीर्वाद देने आते हैं। और हमारे क्षेत्र में महाराज जी ने आध्यात्म की एक बहुत बड़ी अलख जगाई है। बहुत पहले से, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो तब से महाराज जी आध्यात्म की अलख जगा रहे हैं। भगवान की कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। तो बस आप एक बार निर्मल मन से उनके धाम में बैठ कर के इसी भाव से हम कथा सुने। कथा सुनने का नियम ये है, सात्विक भोजन करें, मीट मांस लहसुन प्याज इस सब का परित्याग कर दें। जो मुख्य यजमान है वो कथा को सन्मुख होकर के सुने। उन्मुखो भवे वक्ता श्रोता प्रमुखस्तता। और निर्मल मन, जितने भी लोग जो आयोजक लोग हैं बिल्कुल विनम्र भाव से सेवा करें, किसी पर क्रोध ना करें। और जितने भी लोग इधर उधर बैठे हैं, इधर उधर बीड़ी फूंक रहे हैं, वो सब 3 घंटे सब बंद कर दो। चाय पानी हुक्का चिलम सब बंद। अरे जिंदगी भर ये हमने खाना पीना ही है, केवल 3 घंटे भगवान को देने हैं। वो देके देख लो एक बार, जीवन बदल जाएगा। सब लोग आकर के कथा पंडाल में बैठे, क्योंकि यहाँ देवता लोग बैठे हैं। तो यदि हम कथा को पीछे से सुनते हैं व्यासपीठ के, उसका भी पाप लगता है। इसलिए सब लोग उन्मुख होकर के, सन्मुख होकर के सुने। अब सबसे पहले गुरु के चरणों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि गुरु ही हमको रास्ता दिखाता है। बिना गुरु के भगवान का मिलना असंभव है। आप लोग तो सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों को महाराज जी का सानिध्य मिला है, नहीं तो लोग संतों की चरण रज को तरसते हैं। हम लोग पंजाब में जाते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो उस थाली में यजमान लोगों में लड़ाई होती है, इसको मैं दूंगी, मैं इसको लूंगी। और आपको तो सहज संत मिले हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है कि बंदऊ गुरु पद पद में परागा, बंदऊ गुरु पद पद में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास।
सुमिरत दीर्घ दृष्टि होती, सुमिरत दीर्घ दृष्टि होती, करो गुरु पद पद्म करागा, सुचि सुवास सरस अनुरागा, सुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु महाराज के चरणों की गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। कैसे हैं? बोले गुरु के चरणों में सब तीर्थ हैं, सब देवी देवताओं का वास है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, गुरु के चरणों में ही औषधि मिलती है, चूर्ण मिलता है जिससे रोग समाप्त होता है। सनन सकल भव रुच परिवारों, और गुरु के चरणों में जब हम पहुंचते हैं केवल हमारा उद्धार नहीं, पूरे परिवार का ही उद्धार हो जाता है। निवृत्त तरसे रुपगी यमाना, भवो सदा छोट कमनो भिरामा। गुरु के चरणों में ज्ञान है, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, ऋतिक ज्ञानानुमुक्ति, तब तक मुक्त होने वाले नहीं है। क्योंकि अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुहो स्वर्ग संपदम, प्रियक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभा। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का अपना चमत्कार है। क्या चमत्कार है? बोले महाराज उसके पास बैठ करके जो जो आप चिंतन करोगे वो प्रकट कर देगा। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए उसका भी चमत्कार है, उसके नीचे बैठ के जो कामना करोगे वो दे देगा। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को प्रकट करा दे। ये सामर्थ्य केवल गुरु के वचनों में है। गुरु अपने वचनों, अपने वाणी के माध्यम से भक्त के हृदय में भगवान को प्रकट कर देता है महाराज, और उसका हृदय ही मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन सुदशरथ अजिर बिहारी, सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर इस हृदय भवन से अमंगल दूर हो जाते हैं, फिर मंगल ही होने लगते हैं। इसलिए मोह, लोभ, इसका यदि कोई दमन कर सकता है तो वो सामर्थ्य गुरु में है। इसलिए हम भी अपने गुरु की वंदना करें। पर हमारे पहाड़ में सब निगुड़े हैं। निगुड़े मतलब जानते हो? जिन पर कोई लगाम कसने वाला नहीं है। गुरु लगाम कसता है शिष्य पर। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। ये माताओं को हाथ में क्या हो गया? थोड़ा दोनों हाथ ऊपर करके बोलो। इसका मतलब हाथ ऊपर करते हैं, इसका भी मतलब है। इसका मतलब ये है प्रभु हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब आपके ही हाथ में, हम तो सरेंडर हैं। अब जैसे चाहो, जब वो पुलिस वाले चोर को पकड़ते हैं तो क्या कहते हैं? चल हाथ खड़े कर। तो हम, इसका मतलब ये है कि प्रभु हमारे तो अब हाथ खड़े हैं, अब आप देखो। इसलिए प्रेम से बोलो। अब ब्राह्मणों की वंदना करी है। वंदम प्रथम महीसुर चरणा
मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना की है। ये ब्राह्मण लोगों की वंदना क्यों करी? सबसे पहले भाई जैसे निर्मांसी बाबा की वंदना नहीं, भोले बाबा की वंदना नहीं करी, राम जी ने अपनी वंदना नहीं कराई, तो बोले ब्राह्मणों की वंदना क्यों करी? क्योंकि भगवान का एक नाम है ब्राह्मण्य। भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए कहा ब्राह्मणस्य मुखमासी बाहु राजन्यः। भगवान का एक मुख है ब्राह्मण और दूसरा मुख है मुखादग्निर्जायते। दो मुखों से भगवान भोजन लेते हैं। पहला मुख है ब्राह्मण का। जब आप लोगों के घर में ब्राह्मण आके भोग लगाते हैं ना, तो भगवान उससे तृप्त होते हैं। अब तुम्हारे यहाँ तो अगर बामन जी आ गए तो तुम लोग तो बड़े खुश है, अच्छा आज अब बामन जी आ गया है, आप चोल के चला तो बामन जी हैं। अगर घर में कब भाई बामन ना अपना हतल खवा, अगर तुम्हारे बोलियो पहनना कर तो दूध में बोलो। कला की ब्राह्मण यद ब्राह्मण से मुखतो चरतो मुखासन। भगवान कह रहे हैं नाहम तथा आदि में यजमान हविर बिताने से, मैं यजमानों की हवन में आहुति देने से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। यद ब्राह्मण से मुखतो चरतो मुखासन। जब ब्राह्मण खीर मालपुए के सटा के लगाते हैं और पेट में हाथ फेर कर कहते हैं वाह आनंद आ गया, तो भगवान कहते हैं ब्राह्मणों की तृप्ति से मैं तृप्त होता हूँ। इसलिए गुरु संत ब्राह्मणों की सेवा करो। महाराज जी आए हैं, इनकी सेवा करो, भगवान इनके माध्यम से ही पाएंगे। हमारे पुजारी जी आए हैं, वो उनके रूप में भगवान यहाँ हैं। अब तुम कोला जैसे बाबा मूर्ति बैठे खापड़ तड़ फिर खा लो, फिर ना वो कब संभव ना है। भगवान के इनके रूप में आवे या तुम उठे सेवा लेना। तो संत ब्राह्मणों वंदना कर छिकला कि ब्राह्मण जब खुश है जनान भगवान को नाम तब मैं खुश हूं। अब तुम उससे लगे देख रहा हो, चलो उससे ना समझो इससे समझो। देव तो जब मुझ अगर कोई बामन जी उतला बैठ नाम तो पहली अक्षर तो काम किच्छे देव तक बामन थे हला ब्रह्मा में ठीक कौन हो कि ना पूछ हैं देव तो जब मुझ तो ब्राह्मण थे पूछ हला ब्रह्मा में ठीक कौन हो कि ना। तो जो ब्राह्मण से जो भगवान मुझसे मांगा तो तब ब्राह्मणों वंदना करने आता। फिर साधु वंदना करने आते। साधु मतलब हम लोग महात्मा संत साधु ऋषि मुनि ये सब अलग अलग पद छे। साधु कहते कोना जे सरल स्वभाव छे, बहुत पैसुना बात में जो बहुत सरलता में रूम को नाम साधु। 2-4 लाख है गए बिल्कुल हैं वो असीम और वे रेट न शुरू है गए छत चोड़ कर भी। साधु करोड़ अगर करोड़ों ले है ज्ञान तो फिर लगे सरल पहुंचू साधु। साधु वंदना करने जो साधु अपना न खा करके दूसरों का पेट भरने की सोचते हैं, जो अपना निर्वस्त्र रह करके दूसरों का अंग ढकने का काम करते हैं, ऐसे साधुओं की कह रही मैं वंदना करता हूं। जो हमेशा परोपकार में ही लगे रहते हैं, संत समाज की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि संतों का समाज ये त्रिवेणी है महाराज। प्रेम से बोलो। त्रिवेणी का मतलब जहां गंगा यमुना सरस्वती ये 3 नदियां क्या हैं? ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ये 3 धाराएं जहां बहती हैं वही साधुओं का समाज है। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जगे जंगम तीरथ राजो, जो जगे जंगम
सुरसरी धारा सुरसरी सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। जो संत का समाज है वो त्रिवेणी, जहां ज्ञान वैराग्य और भक्ति की धारा बह रही है। प्रेम से बोलो। देखो, दो गंगाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक गंगा भगवान के चरणों से निकली है। कहां से? गौमुख से होते हुए हरिद्वार से फिर गंगा सागर की ओर जा रही है। अब हरिद्वार वाली गंगा में गोता लगाने के लिए हमको कितना प्रयास करना पड़ेगा। पानी यहाँ व्यवस्था देखने पड़ी, गोरबा छाग, फिर पैसाक ले व्यवस्था देखनी पड़ी, फिर वहां रोने ले व्यवस्था देखनी पड़ी, और विवाद वहां डुबकी लगा ली। फिर विवाद लगे मन ठीक है जो एक गारंटी थोड़ी सी मारा। कई लोगों के मन में ये समझ की खूब पाप कर ली गंगा जी ना, फिर ठीक है जो सब, ये सब भ्रम से मारा है। अगर गंगा में नावेर व्यक्ति पाप कटे तो हमारे यहाँ गंगा हरिद्वार में रोज हजारों कुकर नहाना, हजारों बल्द गधा सब नहाना गंगा में। अगर गंगा में नावेर पाप कटे जानते फिर तो महाराज है गंगा में नावेर पाप ना कटेंगे। दूसरी गंगा, एक गंगा तो जो चरणा बैठा निकल रहे, दूसरी गंगा का उठा निकल रहे। हाँ, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माग्निश्रितः। वो गंगा तन को पवित्र करती है, हरिद्वार वाली जो चरणों से निकली है। और दूसरी गंगा भगवान के मुख से निकली है। जो गंगा भगवान के मुख से निकली है वो गंगा हमारे घरों में आकर के हमको पवित्र करती है महाराज। इसलिए ये कथा गंगा बड़ी श्रेष्ठ है। ये कथा गंगा में इसमें जिसने गोता लगा लिया उसके पाप धुल जाते हैं, क्योंकि मन ठीक हो गया तो फिर पाप अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और गंगा जी में तुम कत्ती ढूंगाल रेतल रगड़ ली महाराज, पाप छूटने वाला ना है। जब तक मन ठीक नहीं होगा तब तक। और हमारे आचार्य लोग तो कहते हैं गंगा जी में जब हम नहाते हैं तो सबसे पहले हमारे पैर जाते हैं जल में। तो जब हम नहाते समय ध्यान करते हैं तो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, तो इसलिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जाते हैं कि अब हम जब हमारे चरण चले गए तो हम विष्णु स्वरूप हो गए। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो नाभि डूब जाती है, तो नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। तो अब हम ब्रह्मा के स्वरूप में हो गए हैं। और फिर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ये गंगा जटाओं से भगवान की शिव की जटाओं में समाई है। इस भाव से जब डुबकी लगेगी तब मन ठीक होगा, तब पाप भूलेंगे। प्रेम से बोलो। तो जो संतों का समाज है सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, ये भगवान की कथा रूपी गंगा वहां प्रवाहित होती है। इसलिए सब तीर्थ, ये बच्चों को ये देखो, इनको ध्यान से बैठाओ, ये जिनके भी है, नहीं तो आपका तो ये भविष्य है, हमारा वर्तमान चौपट कर जाएंगे। तो संतों का संग जरूरी है कि संतन के संग लागे रे। आप लोग भी ये प्रयास करो कि हम संतों का संग करें, अधिक से अधिक सेवा करें। जब सेवा करेंगे, संतों के पास बैठेंगे, तब ये पाप भूलेंगे, तब मन ठीक होगा। संतों का संग अति आवश्यक है। जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, पापों से मुक्त होना चाहते हैं। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। आप लोग भी गाओ, ये बड़ा अच्छा भजन है। हमारे यहाँ बाबा जी लोग देखे गए थे, लोग अरे भजन कर लो, जोग है तो जोग ली जा।
हमारे यहाँ नहीं चला महाराज जी, हमारे यहाँ बचपन में ही डरा देते हैं कि मतलब डराना भी है तो बाबा जी को उनका नाम ले लो। तो बच्चे के जी बचपन में ही उसके मन में बैठ जाता है कि इन लोगों से दूर रहना है। पर संतों से दूर नहीं रहना है। अपने बच्चों को ये सिखाओ कि जा स्वामी जी यहीं रहते हैं नीचे, उनकी सेवा करके आ। तब क्या होगा? ये जी बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरे पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरे पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरे पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरे पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। जग जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जग जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किन किन की बनी संतों का संग करने से? तो कहते हैं जिनकी बनी है उनका नाम लेके बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और क्या कहना, जरा दोनों हाथ उठा के कहना है।
प्रेम से बोलो। तो संतों का संग करने का फल यह है कि कौवा भी काक होय पिक बकौ मराला। संतों का संग का ऐसा प्रभाव है, कौवा भी कोयल बन जाता है। काक भुसुंडी, ये देखो राम जी की कथा गाने लगी संतों का संग करने से। और गरुण जी जो पक्षियों के राजा हैं, गरुण जी को लगता था कि मेरे सामने, मैं वैसे भी भगवान का वाहन हूं, मेरे सामने कोई कुछ है ही नहीं। और अंत में उनकी स्थिति ऐसी हुई कि जो उनके ही कुल में, पक्षी कुल में जो सबसे निकृष्ट काक भुसुंडी, उनके चरणों में बैठ के कथा सुननी पड़ी, तब संशय दूर हुआ। तो संतों का जो संग है वो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। और बिना सत्संग के जीवन में गति नहीं मिलती है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई लिख रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना संतों के संग के विवेक जगता नहीं है। तो हमारे पास है, प्रेम से बोलो। जैसे दीपक रख दिया जाए आगे और माचिस का चित्र दीपक को दिखाया जाए तो दीपक जलेगा हैं? अब बत्ती हमारा कहा रख रहा है, बत्ती घ्यों और माचिस और डाबो ना दिखा, माचिस है डाबो फोटो देखो नहीं और व्हील जग जल दीपक जलोना हमूल माचिस लोन पड़ ली, लगोन पड़ ली, तब जावे जली। ऐसे ही हम सबको में विवेक तो छे, लेकिन विका जगून है संतों पास जन पड़ लो। जैसे गाड़ी का अगर टायर पंचर रह जाओ, भी टायर हो तो सब जाग छे। जैसे मले पद बड़े हो चल रहे हैं, हो तो सब जाग छे। प्रेम से बोलो। के पीछे माताओं से निवेदन है, आपस में बोलना नहीं है। सुनो, हमारे कथा पंडाल में ये दो ही शर्तें रहती हैं। जब तक कथा पंडाल में बैठो बिल्कुल मौन होके बैठो, और कथा नहीं सुननी है तो उठ के अपना चले जाओ, क्योंकि हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारा मैटर पहले ही फिक्स हो गया ना, समझ लिया। अब तुम कथा सुन जात हमारे दक्षिणा बढ़िन, तुम ना सुननात घटिन। तो निवेदन ये कि जब तक बैठो तो बिल्कुल मौन है, बेर बैठो। और ये मेरे फायदे ना है, बार बार में तुम कथा पंडाल में यदि भूलला पाप लागला लक्ष्य। और अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और जगह किया हुआ पाप तो धुल भी जाएगा, पर यहाँ कोई अपराध बन गया तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है, फिर वो धुलने वाला। तो बिल्कुल जब तक बैठो बिल्कुल मौन होके बैठो, नहीं तो आपको लगता है कि हमको कोई यहाँ से, ये पीठ ऐसी है यहाँ बैठने के बाद 1000 आंखें हो जाती हैं, 1000 कान हो जाते हैं सब। आप यहाँ बोलोगे वो हमारे कानों में सीधे आवाज आती है। इसलिए मौन होके बैठो। तो बिना सत्संग के विवेक जगता नहीं। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होता, जानवर और हम में कोई अंतर नहीं है। पशु के समान हमारा जीवन है। पशु क्या करता है? आहार निद्रा भय में पुनंच सामान्य में तत् पशु भी नारायण। इन गुरबाची की करना खनान की ना, खनान तो ऐसे करो ना, नहीं तो ऐसे करो। तुम तो रिसाया नहीं यार बैठा जैन कह ले घर बैठा चुटबीर भेज रखा है। प्रेम से बोलो। गुरबाची की करना घास खाना, हम लोग की खाना रोट खाना, अंतर एक से खाना उनले खाना हमले। और सीनाम गुरबाचले सीना हमले। निंतिन पैद गुरबाचले करना, निंतिना पैद हमले करना, अंतर की है। कई गुरबाचते तुम कोला हिट जयचन में कथे रहे सुन्याले
गुरबच्चा आलिया बैठ ले जाते के समझ आली। तो मनुष्य एक प्रजाति छे जो बैठ ले सकते, बातों के समझ ले सकते। तो समझदारी थी विवेक गुना। तो समझदारी कबाल जब संतोष संग करला, सत्संग करला। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ये संतों का संग कैसा है, सत्संग कैसा है, कथा में बैठने से क्या होता है? बोले ये मंगल का मूल है, जड़ है। समझना। अब तुम कहीं पाठ पढ़ा आला तो फाड़ देना असर कर लो, फिर वो पाठ कहीं दूसर जगह भागना है जाता। लेकिन अगर सत्संग कर लेला फिर के पाठ भागने ले तो मुझे जरूरत ना पड़ो महाराज। मंगलो जड़ से, जड़ मूल माने जड़ से की सत्संग, संतोष संत। और होलकी महाराज इन संतों संग बैठ गए। एजी सठ सुध रही, सत्संगति पाई। पारस परस उधात सुहाई। जैसे पारस मणि का स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही नीच व्यक्ति भी, अधम व्यक्ति भी, धूर्त भी संतों का संग करने से परम पवित्र हो जाता है। की रात होणांध्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका यवना खसा दया। ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कौन कौन शुद्ध हुए? आभीर, खसादय, यवन, ये सब नंबर 1 के पापी थे। मीट मांस खाते थे, दूसरों को मारते थे, गाली गलौज करते थे। ऐसे दुष्ट लोगों ने जब संतों का संग किया तो मति बदल गई, गति बदल गई। सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों की भक्ति करने लगे और इन लोगों को भगवान मिल गए। देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होती है। जैसे ग्लोबंद नकफुली बटन लगे, मेहनत करनी होती है, भैंस का मुंह होना। ऐसे ही भगवत भक्ति करने लगे, भजन करना हो। हमारे महाराज जी का देखो, रत्ते हवन करना, रोज धुंज बुना है, और अपन जप करना, अपन अध्ययन करना, निरंतर रामचरितमानस के पढ़ते रहना, भागवत पढ़ते रहना। इन हमारे आचार्य लोगों देखो, इन संध्या वंदन करना, पूज पाठ करते रहना, इसना जजमाना है करना, नाफून ले नित्य हवन करना, अपन के। तो दुष्ट लोग भी संतों का संग करने से ही सुधरते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवान, संतों का जो चित्त है, जो हृदय है, वो मक्खन की तरह कोमल होता है, सरल होते हैं। यदि किसी से कोई भूल हो भी जाए, पहले खूब डांट लगाते हैं। संत कभी कभी डांट भी देते हैं यजमानों को। अब उसके पीछे ये नहीं होता है संत किसी को डांटे तो कि उसका अकल्याण हो जाए, उसका बुरा हो जाए। ऐसे नहीं डांटते, वो इसलिए डांटते हैं कि ये सुधर जाए, इसका भला हो जाए। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है ना, घड़े को तो अंदर से तो सहारा दिए रहता है और बाहर से चोट मारता है। वो चोट इसलिए नहीं मार रहा है कि ये घड़ा फूट जाए, वो चोट इसलिए मार रहा है कि ये मेरा घड़ा सुंदर बने। माता पिता भी अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? तुम लोग अपन नंतना क्या डरछा की ना डरछा तो ऐसे करो क्या डरछा
सु सरब कबड़ है जो के, सु बड़े है जो के डंचा, हाँ बड़े बनो सु, अग्गा जब खूब तरक्की करो तब डंचा। तो जैसे गोस्वामी जी पुण्यान की संत लोग कब कब डांट देना, क्रोध प्ले करना तो दूसर के सुधारने थे। ऐसे जैसे संतों हृदय कोमल छे, मेरे लगे ये बाल विनय के, जैसे नंतिना के इस बाजू डांटवीर सुधारने थे डांटना, ऐसे ही मैं मिले कृपा करया महाराज। और मगे एक चीज दिया कि भगवानों चरणों में मेरे प्रेम है जो, इस विनती संतों थे करने। बोलो संत भगवान की। अब संतों की वंदना करने के बाद दुष्टों की वंदना कर रहे हैं। आहा, इसीलिए अद्भुत है ये रामचरितमानस। प्रेम से बोलो। अब दुष्टों की वंदना आज तक कैले कर रही है? सब दुष्टों का गावी थी नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान, गोस्वामी जी ने कहा महाराज सब दुष्टों को गालियां देते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, लेकिन हम इन दुष्टों को वंदन करते हैं, क्योंकि बहुरी बंदी खल गणपति भाए, बहुरी बंदी खल गणपति भाए, जो बिनु काज दाहिने हो पाए, बिनु काज दाहिने हो पाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, परहित हानि परहित परहित हानि लाभ जिनके रे, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसे रे, उजरे हरस विषाद बसे रे, विषाद बसे रे, विषाद बसे रे। बहुरी बंदी बोले एक बार नहीं बार बार वंदना कर रहे हैं। संतों को तो एक ही बार किया, पर दुष्टों को कह रहे हैं बार बार वंदन करते हैं, क्योंकि अगर दुष्टों की वंदना नहीं करोगे तो वो शुभ काम होने ही नहीं देंगे। ये एक सूत्र है, अगर आपको कोई अच्छा काम करवाना है अपने गांव में, समाज में, तो जो गांव में सबसे हरामी आदमी है, दुष्ट आदमी है, उसको पहले जो सब बदमाश होते वीके पहली मोह क्यों चाहे। हाँ काका यार तुम विनाश के हो ही ना हैं, अगर तुम आशीर्वाद देंगे तो फिर पूर्वों भले जा, वो भी काक के खूब मोह क्यों हो, तब जावे उठाड़ बोल चल ठीक से तो कर ली, न तू होने ना दे महाराज। और समाज में यह श्लोक बहुत छन, हम जाले कथ करने जाना वहां आयोजक लोग कुणाल गुरुजी शुरू में बड़ महाराज समस्या थी, आधी लोग विरोध कर छे, आधी लोग पक्ष में से, हमको ना तुम चिंता कला करना है। अगर कोई कथा विरोध करना तो न वो तुमर करना न हमर करना, वो अपनो विरोध करना, भगवान विरोध करना। और भगवान विरोध कब है संत लोग ना करना, राक्षस लोग करना। रावण कब है कथा ना हम देखिए, अगर भी स्वप्न वाले सुन लियो कि कैले कै बामनल कात कर ची तो भी बामनों के देश निकाल कर दिनो, बहुत त्रास ते देश निकास ही, उसको देश निकाला कर देता। तो दुष्ट लोगों की वंदना कर रहे हैं कि परहित हानि लाभ जिनके रे, जिनको लाभ और हानि से जिनका कोई प्रयोजन ही नहीं होता है, वो अपना लाभ और दूसरे की हानि, कहां से दूसरे को हानि होगी उसी फेर में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को भी हम बार बार वंदन करते हैं।
एक बार तो किया ही, अब दूसरी बार फिर कर रहे हैं। बंदो संत असज्जन चरण। बोले संत एक बार में मान जाते हैं, पर असंत कोई है भी बार बार मनी उन पढ़ लो ना, समझिए। एक बार कट के ना मनो, बीच में 10 बार जन पढ़ लो, तो बार बार। अच्छा, ये दोनों बड़े दुखदाई होते हैं, संत भी और असंत भी। दुखदाई क्यों होते हैं? कि बिछुरत एक प्राण हर लेहि, और मिलत एक दुख दारुण देहि। ये दोनों अगर असंत मिल जाए तो वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। दुष्ट लोग जहां रहें वहां रहना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, अगर संत चले जाए तो उनके जाने पर प्राण, वो अपने साथ प्राणों को हरण कर ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं। दोनों ही दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए इन असंतों को खुश रखो महाराज। इन देवता लेखा करना लगता रहना, इन खुश करना जरूरी होना। गोस्वामी जी कह रहे हैं असंतों को भी मेरा बंधन है। जड़ चेतन देव धनुज सभी को बंधन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो अति अधम हूं। हाँ, गोस्वामी जी की सरलता देखिए। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहे ही अमीय जग जुरई न छाजी। कह रहे हैं मेरी बुद्धि अत्यंत नीच है। पूरी रामचरितमानस लिख रहे हैं, लेकिन कोई लेस मात्र भी अहंकार नहीं है। अगर हम लोग घर में एक सत्यनारायण की कथा करा दें तो पश्चित मूल मैल बमंजू बुला रखे हरिद्वार बैठे सत्यनारायण कथ करना, और दक्षिणा दे रखी 11,000 सब बहुत है कौलपुर इलाके में। अहंकार। गोस्वामी जी को देखो कितने सरल हैं कि मेरी मति अति नीच है, मैं दुष्ट हूं महाराज। मेरी चाह बड़ी बड़ी है। इसलिए प्रभु से विनती कर रहे हैं, प्रभु कि जो बालक कह तो तरी बाता, सुन ही मुदित मन पित अरु माता। भगवान से कह रहे हैं प्रभु मेरी मति नीच है, बुद्धि नहीं है मेरे पे, ज्ञान नहीं है, ना हम मैं कुछ न ज्ञान है मेरे अंदर, ना पूजा जानता हूं, ना पाठ जानता हूं, ना अर्चन विधि जानता हूं। पर प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं जो भी कह रहा हूं आप उसको ऐसे सुनना। देखो किससे कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं। कैसे सुनना? जैसे बच्चा तोतली भाषा बोलता है। छोटे छोटे बच्चे नाना श्याम जब बोलना है, पाली इजा पूछे, अब समय बदली गो तो अब मम्मी मम्मी को नाम आई। पहाड़ों में मम्मी रह रहा है, शहरों में मोम है गए। जैसे छोटा बच्चा तोतरी भाषा बोलता है तो सुन ही मुदित हंस करके। कौन सुन रहा है? बोले माता पिता सुनते हैं। हाँ, और आई को की कुने छे रसगुल्ला सा घुल जाता है कानों में बच्चे की वाणी सुन करके, बालक की वाणी। ऐसे ही प्रभु मेरी वाणी को सुन करके आप खुश हो जाना, मेरी लेखनी को देख करके आप खुश हो जाना। इनकी सरलता देख करके भगवती परम्बामा सरस्वती भोलेनाथ भगवान श्री राम अति प्रसन्न है। अब कह रहे हैं इन सब में जितनी स्तुति मैंने करी है प्रभु,
मेरे अंदर कोई कवित्व तो नहीं है, कोई बोध नहीं है, फिर भी आपका नाम का सहारा है मेरे को, क्योंकि एह मैं रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति गाता, अति पावन पुराण श्रुति गाता। बड़ी गजब की बात कह रहे हैं प्रभु। जो आपका नाम है वो इतना श्रेष्ठ है, राम न सके ही नाम गुण गाएगा। आपके नाम से पत्थर तैरने लगे। हनुमान जी देख रहे थे, एक बार जब पुल बन रहा था, सेतु बंद हुए, तो राम जी ने कहा मेरा नाम लिख करके पत्थर तैर रहे हैं, अगर मैं पत्थर डालूंगा तो एक क्षण में ही पुल तैयार हो जाएगा। तो पहले देखा राम जी ने इधर उधर, कोई देख तो नहीं रहा है, और एक पत्थर उठाया, जैसे ही समुद्र में डाला तो पत्थर डूब गया, और हनुमान जी जोर से हंसे। तो राम जी ने कहा भैया हनुमान बताना मत, सबको ये गुप्त बात है। अरे राज राजी रहे। बोले प्रभु हम तो जानते हैं, आप तो एक रावण को मारने जा रहे हैं प्रभु, पर आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो लाखों रावणों का वध आज भी कर रहे हैं महाराज। ये राम नाम की महिमा है। इसलिए जो आपका नाम ले लेते हैं केवल राम कहने से, हे जी मंगल इस चौपाई के पाठ करने मात्र से अमंगल घर में जो दुख दरिद्र है वो दूर हो जाते हैं। क्या मंगल भगवती बरम्बा माँ पार्वती के साथ में भोले बाबा भी इस नाम के जप से ही लोगों को तारते हैं। काशी मरत, जो काशी में मरने वाले मर के जिनकी बॉडी वहां जाती है राम नाम लेकर के, उस राख को भगवान अपने तन पर लपेट लेते हैं। जिस नाम से भोलेनाथ तारक मंत्र दे करके सबको तारते हैं, ऐसा भगवान का नाम है। मंगल करण, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? घर में बैठे रहो, हैं? राम राम जपो, निंदा चुगली कम कर निकल, भगवान नाम जप निकल, तो यू मुख लगे ठीक रहो। संत पुना कि मुखे पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। मुख को यदि पवित्र करना हो तो राम नाम जपो, हृदय पवित्र करना हो तो ज्ञान को आत्मसात करो, हाथों को पवित्र करना है तो दान करो,
और चरण पवित्र करने हैं तो तीर्थों का दर्शन करो। पर इन सब में भी जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया है, फिर उसके घर में कभी अमंगल होता ही नहीं है। 100 रोगों की एक दवा होती है ना, जैसे हाँ, पहाड़ में हमर माता लोगों के अगर मुड़ा लग जाल तब ले भी लाल भाव पत्त लियो छी, ज्वर आ जाल तब ले भी लाल भाव पत्त, कमर दर्द है तब ले लाल भाव पत्त, सब दर्द निवारक। तो सब रोगों की एक दवा है कि ये राम नाम। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल कलिमल तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगति धनित भली हो, रही सुजन मन भावनी। प्रभु जस संगति भनित हरि होय, सुजन मन भावनी। ओ सुजन मन भावनी। भगवान की कथा कैसी है? बोले मंगल को करने वाली है, अमंगल को हरने वाली है। जो कुछ ना कर सको तो 9 दिन बैठ के कथा सुन लो, और जहां कथा हो, जब कथा हो, दौड़ करके भाग करके जाओ। प्रभु की कथा कलयुग में पापों का नाश करने के लिए दिव्य औषधि है। अपवित्र को पवित्र करने वाली है, अमंगल को मंगल करने वाली है। क्योंकि जहां कथा होती है फिर वहां व्यथा नहीं होती है। समझ गए? जिसके जीवन में कथा उतर जाती है फिर व्यथा भाग जाती है, और जहां व्यथा होती है वहां कथा कभी नहीं आती। प्रेम से बोलो। जहां फिर व्यथा, जिनके जीवन में व्यथा होती है, कहले घास काटना है, अरे घास तो रोजे काटला, कथा बार बार ना सुन पा। कथा हमेशा थोड़ी ऊंची, घरा काम काज तो हमेशा चलते रहो, पूरे साल भर नहीं चल रहा, पर ये 9 दिन भगवान देखो। जयचंद बाबा तुमो का जो छे सब कुछ दे रहा, धन दौलत नंतिन है, बड़े घर परिवार। अब आज बैठे ना, कब बैठे भगवान दिन में थे देवता तुमो के। अब 8-9 दिन देवताल को जरा मले देखूं कि मके कोई कद दिन चाहिए। अब तुम्हारी बात है कि तुम भगवान के कद दी सकता, कति अपन टाइम दी सकता, कति यहाँ कथा में सहयोग कर सकता है। कोई झाड़ू लगा, कोई तनल करो, कि जैसे धन से वो धनल करो। अगर कह कि 1 लाख रुपया कमाए छे तो 10,000 हर महीने निकाल, उधर में कुछ मारा ना निकाला, फिर भगवान अपने हिसाब से निकाल ले। कैसे निकाल ले? एक किडनी खराब हम शुरू है जाए, फिर सुशीला तिवारी में से हल गए बोल के एगो, अरे तो एक तो किडनी खराब है, तो सुशीला तिवारी वाल को और 50,000 पानी लिखा रही है, पानी जम कर तब अगहा इलाज करना है। तो यहाँ ना देला, फिर वहां देला, यहाँ 10,000 मांगे देते, वहां फिर 50,000 बेटा शुरू हो न जाने कत लाख तक कोई दो।
तो जीवन भर, जिंदगी भर देवता हमको देते हैं, और जब उनको देने का समय आता है हम लोग पीछे हटने लगते हैं। यही कारण होता है कि फिर हमारे परिवारों में कलह प्रकट होने लग जाते हैं, फिर कलेश उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो भगवान की कथा ये ना आपकी है कथा, ना हमारी, ये जो कथा चल रही है ये भगवान की है। इसलिए हम सब ने मिलकर के इसमें सहयोग करना है तन मन धन से। हम कथा सुना रहे हैं, 10% हमको भी मिलेगा पुण्य है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु आप मेरे पर इतनी कृपा करना कि मैं आपकी कथा लिख नहीं सकता, आपकी कथा गा नहीं सकता, ऐसे मेरे में योग्यता नहीं है। क्यों? असति गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम्, तदपि तव गुणाना ईश पारम नयाति। असति गिरि समं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। पूरी धरती को पन्ना बना दिया जाए, समुद्र को स्याही बना दिया जाए, और सब वृक्षों की लेखनी बना दिया जाए, और मां सरस्वती को लिखने के लिए बैठा दिया जाए, तदपि तव गुणाना, तब भी आपके गणों को लिखना संभव नहीं है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कह ही सुन ही बहु विधि सब संता। भगवान की जो कथा है वो अनंत है। इसलिए प्रभु इतनी कृपा करना कि हम जो लिख रहे हैं बस इसको आप स्वीकार कर लेना, एक भेंट समझ करके छोटी सी मेरी। सुंदर भगवान की स्तुति करी है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि प्रभु आपका जो नाम है, आपकी जो भक्ति है, ये जिसने भी की है वो इस भवसागर से पार हुआ है। अनेक प्रकार के आपके भक्त हैं। जो पहले नंबर में है ये अर्थार्थी हैं। भक्ति भी कई प्रकार से होती है। आपकी कथा सुनने से इन सब का कल्याण होता है। किस किस का कल्याण होता है? बोले अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब वो कथा में ले तो मालिको देन भी मेरा नंत नाव जॉब लग जो और पैंसता और है जो है। ऐसे अधिकतर 100% में से 95% लोग अर्थार्थी होते हैं, जो श्रोता लोग होते हैं, धन की चाह रखने वाले। तो भगवान आप धन वाले को धन देते हैं, और दूसरे होते हैं आर्त। आर्त तो वो कहते हैं जो दुखी लोग हैं। कथाओं में वही ऐसे ही लोग आते हैं ना, या तो जिसको धन चाहिए या जिसके घर में खूब दुख हो रहे हैं, आर्त लोग, जो दुखी लोग हैं। और भगवान का नाम है आरत हरण, दुख का हरण करने वाले। आरती जो हम गाते हैं, आरती का मतलब यही है, दुखों का हरण होता है। इसलिए घर में आरती सब लोग करते हैं। तुम लोग करछा कि ना? मैं बच्चे तुम लोग बस आरती करछा। जैसे ही स्वाज हो वो चलते हैं, कोई हाथकुट्टा धोने कला ना बत्ती जो वो चलो अपन बैन थे कोल सुनने है इसकी कुने हाथकुट्टा धो जल्दी। वो बत्ती जगोना चक्कर में मारा स्वाजा टाइम में घर में महाभारत है।
डंडा आपस में नामकिन लड़ जाना, तू जोगो और गुड़ खाड़ लेके खुद जगू न तैयार ना हमारा। तो घर में आरती स्वयं करनी चाहिए, तुम कर ला नंतन आप ही सीख जाला, उन्हें आप ही कर लेते। तो दूसरे हैं कथा में जो आते हैं वो हैं आर्त, भगवान की जो भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं। और जो तीसरे भक्त हैं वो हैं जिज्ञासु। ये लोग बड़े अच्छे होते हैं जो भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। आप सब लोग जिज्ञासु ही हो। तबियत शांत है वे का सुनना न तीन पहाड़ों में तुम्हारा पूर कथा में चुप रहो कौन है मुख हमर मुख पटा जाओ, लेकिन उन्हों को मुख ना पटाओ। और चौथे हैं ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जान करके उनके स्वभाव को समझ करके प्रेम से उनका भजन करने लगता है, वो है ज्ञानी। इन चारों का ही भगवान कल्याण करते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले हैं भगवान और उनकी कथा। तो इस कथा में 9 दिन बैठ के जो आपकी कामना हो वो कामना भगवान पूरी कर देंगे, ये गारंटी है। क्योंकि ये कल्पतरु है, इसके नीचे बैठ करके जो जो कामना आप करोगे वो ये प्रदान कर देगा। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हों के मन में। और जिन्होंने भगवान की कथा को ही अपना सर्वस्व बना दिया है। हमारे एक भगत जी बैठे थे, हम उनको देख रहे हैं, बड़े अस्वस्थ, सुबह से खूब घंटे घड़ियाल भी बजा रहे हैं। नागनाथ चंपावत में हमको मिले थे, वो भी अस्वस्थ हैं लेकिन फिर भी मस्त हैं। तो कथा का जिनको स्वाद लग जाता है, जैसे मछली जल के अंदर आनंद लेती है, वैसे ही फिर भगवान के भक्त भगवत भक्ति में कथा में डूब करके उस रस का रसास्वादन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आपके नाम से बड़े बड़े अधम लोग तरे हैं प्रभु, इस नाम की एक झलक आप मेरे अंदर भी उतार दें। राम एक तापस तारी, क्योंकि प्रभु आपने तो एक ताड़का को मारा, पर नाम कोटि खल कुमति सुधारी। आपके नाम ने करोड़ों दुष्टों की मति को सुधार दिया। ताड़का मतलब कौन है? जो जिनकी प्रवृत्ति राक्षसी हो गई है, जो रक्त का पान करती हैं, दूसरों का खून चूसते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं समाज में, जिनको दूसरों को सताने में ही सुख मिलता है, लड़ाई झगड़े में ही सुख मिलता है। तुम्हारे घूम लेसन की एक आध सौ पे घूम चीन। अगर ऐसे लोग भी कथा सुन लें तो उनमें भी परिवर्तन आ जाता है महाराज। ऋष हित राम सुकेतु सुता की, और सहित सेन सुत कीन है विवाह की। आपकी जो कथा है वो संतों को भी परम विश्राम देती है, संत भी उससे आनंदित होते हैं। और आपने तो एक धनुष का भंजन किया, भंजो राम आप बहु चापू। आपने तो एक धनुष को तोड़ा, पर आपका जो नाम है वो भव भंजन को तोड़ने वाला है। भव भय भंजन नाम प्रताप, आपके नाम का ऐसा प्रताप है कि अनेक अधमों को इस भव सागर से पार कर रहा है महाराज। इसलिए नाम की बड़ी दिव्य महिमा गोस्वामी जी ने गाई है, और कह रहे हैं कि इस कलिकाल में तो दूसरा और कोई साधन है ही नहीं। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबने को। कलिकाल में दूसरा कोई साधन काम करेगा ही नहीं। प्रेम से बोलो। अब ये बात कोई गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम सब विपत्तियों को, सब पापों को समाप्त करने वाला है। यहां भी लिखा है कि कलिकाल में नहीं कलि कर्म न भगति विवेक। राम नाम, भगवान के नाम का अवलंबन ले लो, उसी से। कितना अच्छा युग आया है ये, प्रेम से बोलो। देखो आप लोगों को कौन सा युग अच्छा लगता है? सतयुग अच्छा लगता था, त्रेता, द्वापर या कलयुग? बोलो। हैं? हैं? सतयुग। अरे हमसे पूछो तो हमें तो ये कलयुग बहुत अच्छा लगता है। और सतयुग में तो बड़े बड़े साधनाएं, हजारों वर्षों तक समाधि में जाना पड़ता था, तब जाके भगवान मिलते थे। त्रेता द्वापर में यज्ञ यज्ञादि जप तप करके भगवान मिलते थे। पर कलयुग में तो केवल मुंह टपटपाना है, बस हो गया। रोटी बेलते रहो, राम 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 कहते रहो। हमारे पहाड़ में राम राम कौन मिले महाभारत है। एक थे गलती में राम नाम कह दे, महाराज जी एक को बोल दिया राम नाम, तो मैं राम राम को नहीं देखी नू। अरे भैया इतना पवित्र नाम है, इसलिए कहा हरिजन, भगवान के सबसे प्रिय वही हैं। मरते समय ये इसलिए कहते हैं राम नाम, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, सत्य बोलो। हाँ, सत्य वही है, बाकी तो ये सब आडंबर है। क्योंकि काल निकल कलि कपट निधान, और राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में जो संत दिखने के तो बड़े महात्मा रसूखदार दिखते हैं, लेकिन जब उनके अंदर जाओगे तो वहां अंदर खोखला, केवल बाहरी चमक धमक है। प्रेम से बोलो। एक हमारे यहाँ इधर भी आ रखा था एक बाबा, बोले महाराज इसके तो बड़े बड़े टर्म्स हैं मंत्रियों से, मोदी से, अमित शाह से। आजकल अखबार में आ रखा है कि वो हरियाणा का कोई भगोड़ा है, करोड़ों की ठगी करके नाम बदल करके यहाँ आश्रम बना के रह रहा था। आप लोग भी सब जानते होंगे, मुख्यमंत्री भी आया था नागपुरा में आश्रम है। तो ऐसे ये लोग कालनेमी हैं, दुष्ट लोग हैं, जो नाम बदल करके केवल पैसा ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान, और राम नाम का अवलंबन ले लो। इसलिए कैसे भी जपो, भगवान का नाम जपो। ए जी भाव को भाय अनखी आलस
भगवान का नाम अवश्य लो। भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस से जपो, जैसे भी जपो। रोटी बेलते रहो, पट पट कर तव में कि राम 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 कहते रहो, गड़ा गुड़ते रहो, राम 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 कहते रहो, लकड़ा कटते रहो, राम 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 कहते रहो। अगर कई हैं लड़न ले भाई तो राम राम कह भी लड़ने का उससे लड़ना ना चाहे। अगर कई कई लड़न ले भाई तो गल ना दी चाहे, राम राम राम। हाँ, प्रेम से बोलो। तो जैसे भी जपो नाम, इतना तो कर ही सकते हो। कितना सरल उपाय बताया देखो। कलिकाल में ज्यादा पूजा नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, पर महाराज बड़ा कठिन है। कहना सरल है राम नाम जपो, जपना कहना सरल है। हमारे पहाड़ों में अब जिंदगी भर आदमी नाम जप कब मैं करूंगा। आप बूढ़ी ना काल सोच की मत के करूं, लेकिन बूढ़ी ना काल तो और ज्यादा मोह माया बढ़ गया। अमर गुरु जी बैठे हैं, अमर गुरु मरना बटिया हुआ ना मरना। तो हरिद्वार बटा में घर आया मैं सब बोल को गुरु मरने हरियाणा जो कौन ला को बुबू को, तो मैल बुबू कौन ला जय सिया राम हरिओम को काको पुणे सिंह हरिद्वार जा बैठता है दिमाग पर चढ़ को भूले ना कहती तो मैं थोड़ा गीता विचार श्लोक सुनाया गुड़जू का, और गुड़जू मरने बटी रहा, और गुड़जू हालत किया रहे हाथ करनिया घाम लाग रो भैंस भारे बात रहा भीतर कर दी मुखे बोली ना रहे हाथ ले तार करनिया मैल को धिक्कार हो तो बुढ़े मरना बाद भैंसों बन गए रहा। तो महाराज जीवन भर जिसने जीवन जो जिया है, मरते समय फिर वही वो कर पाता है। और अंते या मति सागति, अंत में जो मति होती है फिर वही गति होती है। इसलिए अभी से अभ्यास बनाओ। जिस दिन से आपको पता लग जाए कि राम नाम की महिमा, उसी समय से तत्क्षण से प्रारंभ कर दो, शुरू कर दो। नहीं तो मरते समय इतना दर्द होता है माताओं सज्जनों, 100 वृक्षों के काटने के बराबर दर्द होता है जब प्राण निकलते हैं। श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद में कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति से कह रहे हैं, माँ शक्र मूत्रम विमुंचति। जब प्राण निकलने का समय होता है तो कई लोगों की मूत्र और विष्ठा मतलब टॉयलेट लैट्रिन बिस्तर में ही हो जाती है। देख ले रहा हाल तुम कई बुढ़ा के सहज मरने टाइम में तो क्यों होता है वो? क्योंकि 100 वृक्षों के काटने के बराबर दर्द होता है। उस पीड़ा से बचना चाहते हो तो अभी से शुरू कर दो। सुबह उठो, नहाओ धो, भगवान का नाम जपना प्रारंभ कर दो। हमारे आचार्य लोग सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं और नहा धो करके अपना 7-8 बजे तक भगवान का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। महाराज जी लोग दिन भर अपने चिंतन में लगे रहते हैं। शरीर अस्वस्थ है। महाराज जी कह रहे थे कि स्थिति हमारी नहीं है कि हम पैदल चल करके यहाँ आ पाए, लेकिन ये भगवान का नाम ऐसा अंदर रमा है कि अगर कानून में पड़ जाए कि भगवान की कथा हो रही है तो फिर रहा नहीं जाता है। ये है महाराज जीवन। पर हमारी स्थिति ऐसी है कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं झंझट 1000। बड़ा कठिन है। तो बनाओ अपने को। हम बिसिंग में हमने कथा कर दी, 3-4 कथाएं करी, वहां लोगों में इतना परिवर्तन आ गया। कई लोगों ने मीट मांस मदिरा छोड़ दिया, और जब हम घर आते हैं उन्हें पता चलता है गुरु जी घर आ गए करके, महाराज जी सब्जी कट्टा भेज और नंबर लगा देती है माताएं, गुरु जी आए हैं कट्टा भेज सब्जी का। और वो साग है जो हम खाने एक भी प्राणी पुरगुम आस पास ले बांटना। तो ये संस्कार
बनाने पड़ते हैं। महाराज जी बैठे हैं, जाओ यहाँ नीचे हैं, ज्यादा दूर थोड़ी है, हफ्ते में महीने में एक आध बार जाके आओ, कुछ न कुछ सेवा करके आओ। ये इतना जो भजन कर रहे हैं ना, जितना भजन कर रहे हैं, आपकी सेवा से कुछ आपको संतों की दृष्टि में ही कृपा, ये नहीं पीठ मारेंगे आशीर्वाद देंगे, ऐसे नहीं, दृष्टि में ही कृपा होती है। तो सेवा किया करो। सेवा और सुमिरन दो ये महासूत्र हैं, जो करते हैं उनको, उन पर भगवान कृपा कर देते हैं। जिन भगवान की हम कथा सुन रहे हैं वो भी संतों को हमेशा, संत ब्राह्मणों का वंदन किया करते थे, सेवा किया करते थे। तो सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, और करहु नाई रघु नाथ है माथा। तो सुंदर नाम की महिमा बताई, मानस का उद्देश्य बताया, और हमारे पूज्य महाराज श्री भी बैठे हैं। हम तो बड़े लालायत रहते हैं महाराज जी को सुनने के लिए। जहाँ भी कथा में जाते हैं तो हम आधा एक घंटा महाराज जी से कहते हैं कि आप भी जो है अपनी वाणी से रसधारा बहाएं। तो आज केवल हमने कथा का महात्म्य श्रवण किया कि इस कथा, जिनकी कथा सुन रहे हैं वो कैसे हैं, इस कथा का लाभ क्या है। और कल से हम कथा प्रारंभ करेंगे। कहां से शुरू होगी? प्रयागराज चलेंगे कल, और वहां भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचेंगे। याज्ञवल्क्य के आदि ऋषि आए हुए हैं, माघ का महीना, सब ऋषि सत्संग कर रहे हैं। वहीं भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग प्रारंभ होगा। और आप और लोगों को भी सूचित करो कि दिव्य कथा हो रही है, अधिक से अधिक लोगों को बुलाओ। आपके बुलाने से उनको भी कथा का लाभ मिल जाएगा, तो पुण्य आपको भी मिलेगा। यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। और खूब तन मन धन से सेवा करो। आज बड़ी प्रसन्नता है हमको कि धाम में बड़ी साफ स्वच्छता, इतनी व्यवस्थाएं, सब ये आप लोगों के सहयोग से। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है, पूज्य महाराज श्री ने यहाँ सेवा दी है। लगभग 20 साल रहे महाराज जी, 20 साल बता रहे थे महाराज जी की, 20 साल हम यहाँ इस स्थान पर रहे हैं। तो संतों के चरण जहाँ पड़ जाते हैं, प्यालाल यद द्रुमाते व्यतिरिक्त किल संपदा, यद ग्रहास तीर्थ पादी या पाद तीर्थ विवर्जिता। जिस भूमि पर संतों के चरण, ब्राह्मणों के चरण, विद्वानों के चरण पड़ जाते हैं, वो भूमि ही तीर्थ बन जाता है। इस समय यहाँ कथा भी हो रही है, संतों का दर्शन भी हो रहा है, और ये विद्वान महापुरुषों का भी संग हो रहा है। तो सब तीर्थ इस समय जयचंद धाम में विराजमान है महाराज। मंत्रों के द्वारा हमारे आचार्य जी लोगों ने सब देवताओं को यहाँ बुलाया है। ये साधारण यज्ञ नहीं, ये अलौकिक यज्ञ है। और दर्शन आपने किया होगा, कितना सुंदर दर्शन। आज शोभा यात्रा जैसे ही आप लोगों ने विराम करी है, तो सुंदर बारिश भी हो गई, पवित्रीकरण भी हो गया, तो बड़ा आनंद हो रहा है। हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। अब आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आप जानो, पर हमको बहुत आनंद इसलिए आ रहा है कि लधुन धुरा के सेवक हैं हम लोग, और लधुन और जयचंद का मम भंजौर स्थित है, तो मम भंजौर में बड़ प्यार है। तो हमारा बड़ा आत्मनीय संबंध देवता के साथ तो है ही है, भगवान के साथ तो है ही है, तो देवताओं का संबंध भी बंधा हुआ है इसलिए। और स्थान बड़ा, महाराज जी ने भजन किया है, तो यहाँ की जो परमाणु है, जो यहाँ का वातावरण है, वो इतना अच्छा है कि आते ही मनमग्न हो जाता है, यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। तो एक सुंदर सा भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे, फिर आरती के बाद अपने गंतव्य की ओर सब लोग प्रस्थान करेंगे, और कल फिर आप लोगों का पुनः दर्शन होगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राधे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान
लो हाथों मंदी कर दे फल खाओ हरि बोल हरि हरि दीवानी बन जाऊंगी बस
आइए सब लोग महाराज जी का आशीर्वाद लें। उसके बाद आरती होगी। आचार्य जी लोगों से निवेदन है आरती की तैयारी करें और आरती के बाद प्रसाद लेके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां प्रपदेयम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनजीवनकिशानं भगवान राम की बोले लखनलाल की बोले जयचंद महाराज की परम सम्मानित पूज्यपाद व्यास जी, आप यहाँ पर आए हुए आचार्य मंडली और इष्ट के प्रांगण पर आए हुए आप सभी जयचंद के प्रिय भक्तजनों, भगवान राम के भक्तजनों, आज यहाँ पर इष्ट के इस प्रांगण पर जो है इस राम कथा का प्रथम दिवस जो है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न होने जा रहा है। देखिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और मुझे ज्यादा कहने की मनाही भी है। मैं सबसे पहले इष्टदेव जयचंद को प्रणाम करता हूँ, उसकी भूमि को प्रणाम करता हूँ। इस राम कथा के लिए जो है उन्होंने एक बार फिर से जो है मुझे दोबारा खड़ा कर दिया। नहीं तो एक बार मेरी स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि मुझे ये उम्मीद थी कि मैं शायद अब जो है वो दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन इष्ट की मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई, जयचंद की ऐसी कृपा हुई कि एक बार जो है इस राम कथा की वजह से जो है उन्होंने मुझे फिर से एक बार जन्म दे दिया कि नहीं, अभी जयचंद में राम कथा होनी है और उस राम कथा में तुमने जरूर जाना है, इसलिए अभी तुम खड़े हो जाओ। ये इष्ट कृपा। और उस जयचंद ने कृपा क्यों करी? क्योंकि मैंने बिना स्वार्थ के सेवा की है। मैंने जयचंद की सेवा जो है किसी स्वार्थ में नहीं की है कि मेरे लड़कों को नौकरी मिल जाए, मेरी औलाद नहीं मेरी औलाद हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, मेरा मकान नहीं। मेरा ये कोई स्वार्थ नहीं था। आप लोग जितने जयचंद के भगत हैं सब स्वार्थ लेकर के आते हैं, लेकिन मैं बिना स्वार्थ के यहाँ पे रहा 20 वर्ष। मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मेरे पास जो आप लोगों ने भी दिया है वो मैंने सब जयचंद को समर्पित कर दिया। ये तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। निस्वार्थ सेवा की, और जब मैंने निस्वार्थ सेवा की तो उसकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि एक बार फिर से उसने जो है इस राम कथा के लिए मुझे खड़ा कर दिया। ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। प्रियवतो, ये हमारा आपका सबका अहोभाग्य है। ये राम कथा जो है आपको, आपके लिए, हमारे लिए जो है ये नया विषय है, ये नई कथा है। आपने जो है कहीं अगर दूर दराज कहीं सुना होगा तो वो बात अलग है, लेकिन इस क्षेत्र में, इस पार्टी ब्लॉक के अंतर्गत जो है अभी तक हमारा ये पहली राम कथा जयचंद में हो रही है। नहीं तो हमारे क्षेत्र में शायद राम कथा कहीं हुई नहीं। पूज्य व्यास जी जो है देवीधुरा में कई बार आ गए हैं, भागवत उन्होंने कर लिया, शिवपुराण कर लिया, केवल व्यास जी ने राम कथा क्यों करी है वो दुआघाट में करी है। लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए जो है ये नई चीज है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप जब कोई छोटा काम करते हैं तो उसके लिए संकल्प करते हैं घर में, और संकल्प के बाद जो है फिर क्या करते हैं, उसके क्रिया रूप में उसको परिणत करते हैं।
और क्रिया रूप में जब वो संकल्प परिणित हो जाते हैं तब भगवान की कृपा होती है, तब इष्ट की कृपा होती है, और तब जाकर के इस प्रकार के यज्ञ जो है वो सफल होते हैं। आज यहाँ पर यही हुआ, आप लोगों ने एक संकल्प किया कि हमको राम कथा करवानी है, और उसके बाद क्या हुआ, राम की कृपा हुई, इष्ट देव जयचंद की कृपा हुई, वो संकल्प आपका जो है आज कार्य रूप में परिणित हो गया। वहां से जो है भगवान की अनुकंपा हो गई है, आपने उसको जो है कार्य रूप में परिणित किया। इसलिए आज यहाँ पर जो है इस राम कथा का प्रथम दिन जो है वो प्रारंभ हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। अभी पूज्य दास जी ने कहा, आपने सुना होगा, इसीलिए तो कहते हैं कि कथा सबकी समझ में नहीं आती है। अगर मैं आपको अभी ये कह रहा हूं कि व्यास जी ने क्या कहा, तो आप वही कहेंगे कि सीता किसका बाप था। ये नहीं कहेंगे कि सीता कौन थी, ये कहेंगे कि सीता किसका बाप था। इसलिए कथा जो है वो ध्यान सुन लो। व्यास जी ने ये बात भी कही कि कथा किसकी समझ में नहीं आती है, जिसके अंदर व्यथा होती है, जो व्यथाओं से भरा पड़ा है, जो व्यथाओं से बिल्कुल पैर से लेकर सिर तक भरा है, वो व्यास जी की कथा को कहां रखेगा। उसके बाद जगह तो रखने को है ही नहीं, कहां रखेगा। इसलिए जब भी कथा सुनने आओ तो खाली होकर के आओ। ये जो आपकी अपनी व्यथाएं हैं, ये जो झगड़े झंझट हैं, ये जो लालच दुनिया भर का जो बवाल आपने पाल रखा है, वो पहले खूंटी पे बांध लो वहां घर में। जैसे कथा में आने की तैयारी करो तो तुरंत जो है सारी व्यथाओं को निकाल करके गठड़ी बना लो, और उस गठड़ी को जो है वो टांग दो दरवाजे पे। और कितने दिन तक रखोगे उस गठड़ी को बांध के? 9 दिन तक। पहले मत खोलना उसको, 9 दिन तक रखो। अगर 10वें दिन आपके जीवन में परिवर्तन हो गया तो उस व्यथा की गठड़ी को उठा करके जो है उसको दूर फेंक आओ। ये समझ लो कि मेरे दिल में अब, मेरे हृदय में अब व्यथा नहीं रही, कथा बैठ गई है। इसलिए व्यथा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए उस व्यथा को फेंक करके आ जाओ। फिर जीवन पर्यंत आपको कथा ही कथा मिलेगी। और अगर 9 दिन तक भी व्यास जी की कथा आपकी समझ में नहीं आए तो गठड़ी खोल करके फिर से अंदर अपने घर ले आओ और फिर अपने अंदर रख लो उसको। वो तुम्हारी इच्छा की बात है। दूसरी बात देखिए, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि रामायण में सुनना क्या है। राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे, उनकी 3 रानियां थी। उसके बाद राम को जो है गद्दी मिलने लग गई तो इधर वनवास हो गया कैकेयी के द्वारा। उसके बाद जो है वो वनवास गए, वनवास जाकर के भरत जी जो है वहां चित्रकूट में उनको मिलने गए। उसके बाद जो है श्वेतमंद रामेश्वर पुल बनाया भगवान राम ने। वह पुल के द्वारा जो है लंका पे चढ़ाई करी, रावण को मार दिया और उसके बाद सीता जी को लेकर के जो है वापस अयोध्या आ गई। बस इतनी ही रामायण समझते हैं हम लोग। आप हो, मैं हो, कोई भी हो, इतना ही तो समझते हैं। इससे ज्यादा बताओ कि अगर किसी ने कोई समझा हो। एक बार मैं तुलसीदास जी को बताना चाहता हूं। मैं रामलीला में गया कहीं, उस समय यही था जयचंद में, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि बाबा जी हमारे यहाँ रामलीला हो रही है और जैसा भी करते हो आप जो है 1 रात के लिए यहाँ आ जाओ। तो मैं उस समय यहाँ रंग पुताई वगैरह ये चूना वगैरह सब करवा रहा था। मैंने कहा भैया मुझे टाइम नहीं है। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, चाहे उस दिन की मजदूरी हम मजदूरों को देंगे लेकिन एक दिन आप जरूर आ जाओ। तो मैं चला गया। तो जब मैं वहां गया तो ऐसे ही माताएं बैठी थी, महिलाएं, और ऐसे ही जो है पुरुष बैठे थे। बीच रास्ता था स्टेज में जाने का। तो मैं वहां एक चाय की दुकान पे उसमें बैठा था थोड़ी देर। तो उन्होंने जो है मुझे स्टेज पे बुलाया
कि बाबा जी थोड़ी देर के लिए आप आ जाओ, हमको आशीर्वाद दे दो। तो मैं जब वहां से बीच से निकल रहा था स्टेज के लिए, तो यहाँ पर महिलाएं कोई आपस में कह रही थी दूसरी महिला से कि दीदी जब जोकर आएगा तो मुझे उठा देना। वो महिला कह रही है दूसरी महिला से, अपने साथ वाली महिला से, कि दीदी जब जोकर आएगा रामलीला में तब मेरे को उठा देना। मैंने कहा बड़ा ताजुब हुआ, मैंने कहा ये जोकर देखने आई है कि राम भगवान राम के चरित्र को सुनने या देखने के लिए आई है? ये बड़े ताजुब की बात है। तो हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि दशरथ थे, उनकी 3 रानियां थी, उनके 4 पुत्र थे, उनको वनवास हो गया। उसके बाद चित्रकूट भरत जी मिलने गए, भरत जी ने राम जी ने अपनी खड़ाव भरत जी को दे दी और भरत जी जो है वहां सिंहासन पर रख करके राज करने लगे। लेकिन हमको ये पता नहीं है ये रामायण, ये रामचरित्र, अभी आपने सुना पूज्य व्यास जी से कि इसका नाम रामचरित्र मानस पड़ा है। रामायण को हमने बोलचाल की बात में रामायण रामायण रामायण, हम ज्यादा रामचरित्र मानस बोलने में तो हमको दिक्कत होती है, इसलिए हम रामायण कह देते हैं। ये रामचरित्र मानस है।
अब कर रहे हैं परिक्रमा। सबसे पहले मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं डेंगरा लोग, फिर उसके बाद जो है आरती और जगह घुमाएंगे। आप जाते रहो परिक्रमा करने के साथ मंदिर में जो हमारा स्टेज है उनको आरती दिखाई, फिर उसके बाद जो भी जनता जनार्दन है उनको आरती दिखा देंगे, सभी को वो आरती ले लेंगे।